ओम शांति। आज 5 जुलाई 2021 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। प्रश्न, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? उत्तर, फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। यह फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते, तुम बच्चों को इस पति दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार नहीं। गीत है, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खिवैया है, पति तो पावन है, अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व बड़े होते हैं। वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देते नहीं हैं। यह तो झूठी महिमा कर दी है। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत में ही गॉड गॉडेज का राज्य था। कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि यह भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉड गॉडेज का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया को तो सब चाहते हैं। बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि और सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु यह किसको समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वह तो सब अभी हैं। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। ये सब फैशन निकला है चित्रों से। समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं। यह सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर आशिक न हो जाए। इसको कहा जाता है पति दुनिया। गाते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, परंतु यह किसको कहना चाहिए? माता पिता कौन है यह भी नहीं जानते। माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा। बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी हैं बाबा हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम पावन थे, अब पतित बने हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे हम ब्रह्म कुमार कुमारियां, सो देवी देवता, फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन वह नंबर 1 पतित। जैसे बाप वैसे बच्चे, ये खुद भी कहते हैं। शिव बाबा भी कहते हैं मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में थे। अब है संगम, तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बने हो। बाप संगम पर ही आते हैं। ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है,
हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो, यह तो बहुत सहज है। हमने 84 जन्म लिए। कईयों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है। स्टूडेंट में नंबर वार तो होते ही हैं। राइट से लेकर शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती हैं हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है, हम किसको समझा नहीं सकती। दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते। बाबा क्या करे? यह हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। अब बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। कर्म करना है यह तो तुम बच्चे जानते हो। थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ ना सके। यह है ही रावण राज्य, परंतु यह किसको पता नहीं। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। गुरु किया ही जाता है। दुख की दुनिया में सदगति के लिए ही गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाए। वह है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं, वह तो कहने मात्र हैं। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। किसी की बुद्धि में यह नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम में जाना है, अपने घर में जाना है। वह कोई घर नहीं समझते हैं, वह तो समझते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। आगे 60 बरस के बाद वानप्रस्थ लेते थे, ये जैसे कि कायदा था। अभी भी ऐसे करते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सतयुग के लिए भी समझाया है। वहाँ कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है। आदमशुमारी का भी किसको पता नहीं है। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते हैं। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जिस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। 84 लाख का चक्र हो के सकता। कितनी रॉन्ग बातें हैं, बिल्कुल सूत ही मुझा हुआ है। बाप समझाते हैं अभी तुम जानते हो। बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहां कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। या मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सब की सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। सब वाणी से परे जाने वाले हैं। कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको आकर पति से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, या पति दुनिया में पावन तो कोई रह न सके। यह जो भी पति दुनिया है सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे? ये सारी नॉलेज है। यह है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमरलोक व पावन दुनिया के लिए। तुम अभी संगम पर बैठे हो। यह भी जानते हो दूसरे जो भी मनुष्य हैं ब्राह्मण नहीं है, वह कलयुग में है। हम सब संगम पर हैं, जा रहे हैं सतयुग में। ब्रोवर ये संगम युग है, वो तो है ही स्वर्ग। उनको संगम नहीं कहा जाता, संगम है अभी। ये संगम युग सबसे छोटा है। इसको लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्मात्मा बनते हैं, इसलिए इसको धर्माऊ युग कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं, वहाँ तो सभी धर्मात्मा होते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। वह है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं। पूजा के लिए शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए। यह ज्ञान अब बुद्धि में आया है। अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं। बाप ने नॉलेज दी है।
परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर नॉलेज फूल है। आत्मा भी वो नॉलेज धारण करती है। आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देहाभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई हो। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े। शरीर बिगर आत्माएं कैसे बोले, कैसे सुने। बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। यह बातें तुम ब्रह्म कुमार कुमारियां ही समझाते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही हैं। अभी तुम कहेंगे हम पति से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते हैं यह है ही पतित दुनिया। रावण का राज्य है ना। रावण पाप आत्मा बनाते हैं। यह और कोई भी नहीं जानते हैं। भर रावण की एफिजी जलाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। सीता को रावण ले गया, यह किया। कितनी कथाएं बैठ लिखी है। जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते हैं। वह सब दंत कथाएं। बाबा हमको विक्रमाजीत बनाने लिए समझाते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। दूसरा पॉइंट, यह वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल है वो कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई ऑथोरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो डांस होती है। स्लोगन, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। अच्छा, ओम शांति।